तो मैंने एनालाइज किया है आप सबके लिए 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर एंड 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके मैंने देखा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से मेजॉरिटी क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे पेपर 1 में। तो ये टॉपिक हमको स्किप नहीं करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है फॉर पेपर 1। तो चलिए बात करते हैं आपके 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पे बहुत क्वेश्चंस बने हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ गैग्ने, देन यू हैव ब्लूम, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी रिसेंटली आपसे सोलो टैक्सोनॉमी और सिम्पसन के ऑब्जेक्टिव्स पे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। सो वी हैव टू स्टडी ऑल द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादा देखे गए हैं, लेकिन अभी अगर हम अगस्त की बात करें तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन इस बार हमारा नहीं आया था। तो हो सकता है वो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लें, जहां आपको डिफरेंट स्टेटमेंट देंगे एंड दे विल आस्क विच स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। तो कैरेक्टरिस्टिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टीचिंग का कंटिन्यूअम, मतलब टीचिंग की स्केल, जिसमें 4 चीजें आती हैं आपका। यू हैव कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। तो इनका मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे कि अगर इस पे क्वेश्चन पुट अप हो तो हम आंसर कर सके। नेक्स्ट वी हैव लेवल्स ऑफ टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ मेमोरी भी देख लेना। मेमोरी लेवल के अंदर आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी के ऊपर भी क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, इवैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में पर्टिकुलरली ऑनलाइन मेथड जरूर से पढ़ के जाना, बाकी मेथड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख के जाना। लाइक टीचर सेंटर्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लर्नर सेंटर्ड की क्या है। तो आप क्वेश्चन जो भी बनेगा उसको अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो इफ यू नो द कैरेक्टरिस्टिक। टॉकिंग अबाउट रिसर्च, यहाँ से आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च के ऊपर। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, लाइक वैलिडिटी है तो उसके अंदर जो टाइप्स हैं वो देखना है हमको। रिलायबिलिटी है तो उसके सारे टाइप्स को देख के जाना है। देन पॉजिटिविज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक, इसके साथ इसमें कौन सी सैम्पलिंग हम यूज करते हैं। लाइक क्वांटिटेटिव में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे, क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉन प्रोबेबिलिटी यूज होती है, क्वांटिटेटिव में आपका सैम्पल साइज लार्ज होता है। इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आपको जरूर से देख के जाना है। इसके अलावा एथिक्स, अभी रिसेंट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एथिक्स में आप प्लेजरिज्म के अंदर क्या क्या लेवल्स होती हैं एंड क्या पेनाल्टी होती है फॉर टीचर एंड स्टूडेंट बोथ, ये देख के जाना है आपको। इसके अलावा जब हम एथिक्स पढ़ेंगे तो एथिक्स में 3 कार्डिनल सिंस होते हैं, दैट इज योर प्लेजरिज्म, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, इसको हम देख लेंगे। तो एथिक्स का कॉन्सेप्ट हम देख के जाएंगे। अगर हम कम्युनिकेशन के अंदर बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द टॉपिक जहां मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप, फॉर्मल तो उसके टाइप्स एंड फॉर्मल तो उसके टाइप्स आपको करके जाना है। इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 C's 4 S। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अलावा आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना सकते हैं, मतलब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लेना। नेक्स्ट है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में है, लेकिन अलग से भी अगर मैं बात करूं वर्बल नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से मैं अलग करके इसको बात करूं तो इसके ऊपर हमने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं। लाइक नॉन वर्बल के जो टाइप्स है ना उसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं हमारे, तो ये अलग से करना है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है स्पेसिफाई करके कि ये टाइप तो देख के ही जाना है कम्युनिकेशन में। एक चीज यहाँ पर आप और ऐड कर सकते हो कि सारे जो मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना। कुछ नहीं कर रहे हो अगर कम्युनिकेशन में, इतना तो करना ही है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। अब मैथ्स का जो क्वेश्चन है, मैथ्स के जो टॉपिक है, मैं कह सकती हूँ ये टॉपिक हर बार आते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स कर लोगे तो भी मैथ्स में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, विच इज सीरीज सबसे पहले। फिर परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्के बनेंगे। ये टॉपिक को, इनके फॉर्मूले, इनके ट्रिक्स को करके ही जाना है। नाउ लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, मूव्स, फिगर्स, देन यू हैव फैलेसी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। सो अगर हम मैं वेस्टर्न लॉजिक की बात करूं तो इतने कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं, जिसमें मूव्स, फिगर्स हो गए, फैलेसीज हो गई, देन यू हैव आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में कौन सा टर्म होता है, मिडिल, मेजर, ये सब देख के जाना है। नाउ इंडियन लॉजिक अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है इंडियन लॉजिक में बहुत मुश्किल टर्म्स है, तो कंप्लीटली मत स्किप करना। उसमें आप व्याप्ति, अनुमान, ये देख के जाना। व्याप्ति बहुत छोटा सा टॉपिक है, 4 इसके अंदर पार्ट्स आएंगे, तो वो देख के जाना। हेत्वाभास, यू हैव टू सी हेत्वाभास क्या होता है। मिडल टर्म की फैलेसी होती है, तो एक तरह से आपकी फैलेसी इंडियन लॉजिक के अंदर है, यू हैव टू सी दैट। अगर आप इसको बिल्कुल नहीं आप कर रहे हो, इंडियन लॉजिक नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चंस इसके ऊपर करके जाना, स्किप मत करना कंप्लीटली, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं।
आईसीटी के ऊपर आते हैं। आईसीटी में जो बहुत ज्यादा इस बार हमने ट्रेंड देखा है वो कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कन्वर्जन आपका डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एक्सेट्रा, वो कन्वर्जन देखने हैं आपको। अब्रीवेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आईसीटी में एब्रीवेशंस देखने हैं आपको। जो भी आपके पास अब्रीवेशंस आईसीटी के अंदर है वो कंप्यूटर के बेसिक्स, इंटरनेट के बेसिक्स, ईमेल्स के अंदर जो आपके अब्रीवेशंस होते हैं उसका मतलब क्या है, ये सब कुछ यू हैव टू गो थ्रू। नेक्स्ट आते हैं पीडीई की बात करते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल इश्यूज, पॉल्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज आपको देखनी है। तो ये जरूर से एनवायरनमेंट के अंदर हम कवर करके जाएंगे। ये टॉपिक्स रिपीटेड टॉपिक्स है, मैं पूरा एनवायरनमेंट का सिलेबस आपको नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ के जाओ, लेकिन ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये तो हमें देख के ही जाना है, इनको स्किप मत करना। नेक्स्ट आते हैं हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में आपके इंस्टीट्यूट्स, एंशिएंट इंडिया के इंस्टीट्यूट, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके टाइप्स ऑफ जो कोर्सेज होते हैं, लाइक प्रोफेशनल कोर्स हो गया, वोकेशनल कोर्स हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। हायर एजुकेशन किस तरह से हमारा इवॉल्व हुआ है, देन गवर्नेंस और पॉलिसीज, इसके ईपर हम गो थ्रू करके जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव डीआई। डीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है मिसिंग डीआई। और डीआई के मैं आपसे कहूंगी अभी आप लास्ट ईयर का एक पेपर उठा के अब उसमें 2-4 क्वेश्चन जरूर से लगा लेना। लाइक एक पेपर का मतलब ये है कि अगर आप प्रीवियस साइकिल लोगे तो उसमें साइकिल के आपको जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे वो आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डीआई आपके जो है थोड़े लेंदी आते हैं, उसमें प्रैक्टिस जितना हमारी रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। इसके अलावा टेबल बेस्ड आपकी डीआई बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो टेबल में आपको दे देगा एंड देन आपसे पूछेगा कि लास्ट ईयर से इस ईयर, लाइक कोई भी एक ईयर देके इस ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स बढ़ी है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। मतलब टेबल बेस्ड आपका डीआई भी पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस या पेपर देखोगे, उसको प्रैक्टिस कर लोगे, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन कर लोगे बहुत अच्छे से, तो आपको एक कमांड बन जाएगी डीआई पे। नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत पड़ेगी। यहाँ कोई टॉपिक नहीं है जो मैं बता दूं कि इसके ऊपर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके जाना। प्रैक्टिस करके यहाँ पर आपको रिवर्स टेक्निक को यूज करना है, जहाँ पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे देन आप जाओगे अपने पैसेज की तरफ। अगर आप इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे तो एक कमांड बन जाएगी कि हमें क्विकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना कैसे एग्जामिनेशन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो करने का तरीका होता है वो होता है क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड मतलब मेन वर्ड ढूंढो जो पूछा गया है, पैसेज में उसी वर्ड को ढूंढ के उसके आसपास पढ़ने की कोशिश करो, वहीं आपको आंसर मिलेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम बचाना। आप टाइम बचाओ जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाओ, एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही आपका पूरा टाइम नहीं चला जाए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बार आप जरूर से प्रैक्टिस करना। अभी हमारे पास जितना टाइम है, हर रोज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जिससे कि स्पीड बढ़ जाए, आपकी एक्यूरेसी भी आरसी में इंक्रीज हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख भी सकते हो, टॉपिक्स को जरूर से करके जाना। प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के बेसिस बता रही हूँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। मेरा काम था कि आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, बिकॉज लास्ट में स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से या तो पढ़ाई नहीं करी होती है, अब रिवाइज कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पैनिक होता है कि अब कुछ चीजें हमें पता चल जाएं जो हम पढ़ के चल जाएं, जहां से भाई पेपर 1 अच्छा खासा हमारा कवर हो जाए। दीज आर दोज टॉपिक्स एंड इनको आप जरूर से करके जाना। Thank you so much. Have a great day ahead.